वेलकम टू आरकेस फूड चैनल। आज हम डबल बस पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। डबल बस पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड बनाएंगे। उसके लिए आधा कप दूध लिया है, 2 चम्मच एक्टिव यीस्ट डाला है, 1 चम्मच शक्कर डाला है और दूध गुनगुना सा होना चाहिए। इस मिश्रण को मिक्स करके यीस्ट को एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। अब ब्रेड बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और ये जो एक्टिवेटेड यीस्ट है ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा नमक भी हमें इस आटे में मिक्स करना है। पिज़्ज़ा का डो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ वो जो प्रोपोर्शन है वो ठीक होना चाहिए और आटे को जितना रेस्ट टाइम चाहिए उतना रेस्ट आपको देने की आवश्यकता है। अब इस आटे को हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं बनाना है, सॉफ्ट डो ही रखिएगा। तभी जो ब्रेड है या जो पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छे से बन जाएगा। 1 चम्मच तेल डाला है और फिर से इस आटे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जितना इस आटे को आप गूँधेंगे उतना ही जो ब्रेड है या पिज़्ज़ा का जो बेस है वो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब अच्छे से गूँध लिया है, ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट के लिए गूँध कर रखा था। अब एक दूसरे बाउल में ये आटा मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। नीचे ऑयल लगा दिया है और आटे को 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए, जैसे कि ये वेज पिज़्ज़ा है, आप मनचाही सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर लिए हैं, उसे डाइसेस में कट किया है। अब 1 घंटे के बाद ये डो देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, अच्छे से राइज हो चुका है। अब इस आटे को डिफ्लेट करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा हवा है वो निकाल देंगे और थोड़ा सा गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा गूंदने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अच्छे से आटा फर्मेंट हो चुका है। यानी पिज़्ज़ा डो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करते हैं। एक परात में मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया है और ये जो पिज़्ज़ा का डो है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा गूंद लेंगे इसे और इक्वल पोर्शंस में इस आटे को हम डिवाइड कर लेंगे। आपको आरकेस फूड चैनल की रेसिपीज़ कैसे लगती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपने अगर अब तक आरकेस फूड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आप तक ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ लाने की। इस पिज़्ज़ा डो के हमने इक्वल पोर्शंस कर दिए हैं। 2 कप आटे में 2 8 इंच के डबल बस्ट पिज़्ज़ा बनके तैयार होते हैं। अब थोड़ा सा सूखा आटा हम डालेंगे और एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। अब ये जो होगा पिज़्ज़ा का बेस होगा और ये बेस थोड़ा सा मोटा हमें रखना है, बहुत पतला मत बेलिएगा क्योंकि जैसे कि ये डबल बस्ट पिज़्ज़ा है, ये डबल लेयरिंग वाला पिज़्ज़ा होने वाला है, इसलिए ये पहली रोटी जो है वो थोड़ी सी मोटी रखनी है हमें। इस आटे में बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है, इसलिए हाथ से भी आप ये आटा फैला सकते हैं। तो अगली बार अगर आपका मन करता है डबल बस्ट पिज़्ज़ा खाने का तो डेफिनेटली ये आप घर पे ट्राई कीजिए। बहुत ही कम समय में और कम सामग्री से बहुत ही अच्छी एक टेस्टी सी और रेस्टोरेंट जैसी डिश आपको घर में ही बनके तैयार हो जाती है। और फैंसी दिखने वाले ऐसे ये सभी आइटम्स हमें लगता है हम घर में नहीं बना सकते, वो टेस्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो ब्रांडेड पिज़्ज़ा मेकर्स है उनसे भी बेहतरीन ये पिज़्ज़ा घर में ही बनकर तैयार हो जाता है। जैसे कि ये डबल बस पिज़्ज़ा है तो पहली रोटी बनके तैयार है, बेस तैयार है। अब हमें दूसरी रोटी बेलनी है, तब तक ये निकाल के रख देंगे। और दूसरी इसके ऊपर जो लेयरिंग आने वाली है ये थोड़ी सी आप पतली बेलिएगा, इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है क्योंकि नीचे बेस ऑलरेडी हमने काफ़ी मोटा रखा है। तो ये लेयर जो आएगा वो थिन लेयर होगा उसके ऊपर, तो ये रोटी काफ़ी पतली बेलिएगा। तो नेक्स्ट टाइम आपके घर में पार्टी है, बच्चों का बर्थडे है या कोई सेलिब्रेशन है तो आप ऐसे पिज़्ज़ा घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बेकिंग के लिए भी बहुत समय नहीं लगता है, तैयारी करके रखते हैं तो फटाफट गर्मा गर्म पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट स्टाइल घर में ही बनके तैयार हो जाता है। अब पिज़्ज़ा को असेंबल करेंगे। पहली वाली जो मोटी रोटी हमने बनाई थी वो पहले नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हम टमाटो केचप लगाएंगे। अच्छे से टमाटो केचप सब तरफ हमें फैलाना है। जैसे कि ये डबल बस पिज़्ज़ा है, चीज़ की लेयरिंग डबल रहेगी इसमें। चीज़ स्लाइस है वो मैंने इसमें लगा दिया है, 2 चीज़ स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है
और इसे छोटे पोर्शंस में कट किया है और ये चीज़ स्लाइस अच्छे से फैला दिया है सब तरफ। अब इसके ऊपर मिक्स्ड हर्ब्स स्प्रिंकल करेंगे और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे। आप आरकेस फूड चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी आइटम्स भी देख सकते हैं। पार्टी आइटम्स में बॉम्बोलोनीज, डोनट्स और बर्गर्स के भी बहुत सारे रेसिपीज़ मौजूद है। आप डेफिनेटली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब जो दूसरी हमने परत बनाई थी या दूसरी लेयर जो इस पिज़्ज़ा के लिए हमने बनाई थी वो इस पर स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे और एजेस को जो कॉर्नर्स है उसे फोल्ड कर देंगे। कॉर्नर्स को अच्छे से सील करना है, ऐसे हाथ से सभी कॉर्नर्स सील कर दे। जैसे कि हम ये वेज पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो वेज टॉपिंग्स ही होगी, लेकिन आप टॉपिंग्स चेंज कर सकते हैं, नॉनवेज पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। आप चाहे तो बारबेक्यू चिकन का भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो ये चॉइस आप पर है, आपको क्या पसंद है, तो इस हिसाब से आप टॉपिंग्स उसके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिर्फ टमाटो केचप का इस्तेमाल किया है, आप बारबेक्यू सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस टोटली आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने इसमें टमाटो केचप का इस्तेमाल किया है और इससे भी ये पिज़्ज़ा बहुत ही शानदार बेहतरीन बन के तैयार हो जाता है। अच्छे से टमाटो केचप को सब तरफ फैला देंगे। अब हम इस पर टॉपिंग्स डालेंगे। जैसे कि मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, पनीर थोड़ा सा सौटे करके इसमें ऐड कर सकते हैं। चॉइस आप पर है, आप जितने वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे उतनी ही इस पिज़्ज़ा की न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर आप नॉन-वेज लवर्स हैं तो आप वेजिटेबल्स की बदले आप इसमें चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को बारबेक्यू चिकन बना लीजिए पहले और फिर बाद में इस पर टॉपिंग्स डाल दिए, वो भी काफ़ी बेहतरीन बनता है। अब इसके ऊपर हम मिक्स्ड हर्ब्स और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे, इसे और भी थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए। जैसे कि ये पिज़्ज़ा है, चीज़ के बिना अधूरा है, तो डेफ़िनेटली आखिरी जो टॉपिंग आएगी वो चीज़ की ही होगी। तो इसमें मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ का इस्तेमाल किया है। ये रेडीमेड बाज़ार में पैकेट मिल ही जाता है, अमूल का है ये। चीज़ क्यूब्स इसमें दोनों भी मिक्स है, मोज़रेला और चेडर। इससे पिज़्ज़ा का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से आप इसके ऊपर चीज़ डाल सकते हैं और थोड़े से ऊपर चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल कर देंगे। अब ये तैयार है पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए। अब एक थाली में पिज़्ज़ा निकाल लिया है। अब पिज़्ज़ा के जो कॉर्नर्स है वो थोड़े से मोटे रहते हैं, इसलिए उसके ऊपर तेल लगा दिया है ताकि बेकिंग के बाद भी ये जो ब्रेड है या पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छा सॉफ्ट रहे। पिज़्ज़ा बेक करने के लिए गैस तंदूर का इस्तेमाल किया है। तंदूर पहले से ही गर्म करने रख दिया था। इस तंदूर में लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर ही ये पिज़्ज़ा बेक होके तैयार हो जाता है। आप अवन में भी इसे 180 डिग्रीज पर इसे 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद डबल बर्स्ट पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी है खाने के लिए। आपको जब भी पिज़्ज़ा खाने का मन करे तो आरकेस फूड चैनल की ये डबल बर्स्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अब पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी है, इसे हम कट कर लेंगे और सर्विंग के लिए ऑलमोस्ट रेडी है ये डबल बर्स्ट पिज़्ज़ा। अगर आपको आरकेस फूड चैनल की ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।